नमस्ते साथियों, हमारे चैनल सिंघम सर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज विजयादशमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष हमारे देश में दशहरा बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रावण का एक बहुत बड़ा पुतला बनाकर और उसको जला दिया जाता है और इस बात का एक संकल्प लेते हैं लोग कि बुराई पे अच्छाई की जीत। क्या वास्तव में हम रावण को जलाते हैं? इस विषय पर हर बार अखबारों में चर्चा होती है, पाठक पीठ पे चर्चा होती है, जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ चर्चाएं होती हैं, लेकिन सिर्फ चर्चाएं होकर और चली जाती हैं। फिर दूसरे वर्ष दशहरा आता है और लोग फिर उसी प्रकार से दशहरा मनाकर और भूल जाते हैं। आज अपन देख रहे हैं कि हमारे समाज में रावण मरा नहीं है। रावण रूपी जो विचार अभी भी जिंदा है। आए दिन अखबार की सुर्खियों में आप देखते हो अपहरण, बलात्कार, धोखा, जिस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, क्या ये वास्तविक रावण को मारे जाने का दशहरा मनाया जा चुका है? ऐसा नहीं। हमारे अंदर बैठे रावण को जब तक हम समाप्त नहीं करेंगे, समूल जड़ से नष्ट नहीं करेंगे, तब तक दशहरा मनाए जाने की सार्थकता सिद्ध नहीं हो पाएगी। इसलिए आज का जो दिन है वो बुराई पे अच्छाई का विजय होना, इस बात का प्रतीक है। और वो तभी संभव है जब हम इस दिन इस बात का संकल्प लें कि अन्याय के खिलाफ, बुराई के खिलाफ निश्चित रूप से हम एक होकर लड़ेंगे। वहाँ जाति, धर्म आदि किसी भी प्रकार के संप्रदाय की बात नहीं करेंगे, क्योंकि बुराई करने वाले की कोई जाति नहीं होती है, गलत करने वाला किसी जाति का नहीं होता है। उसको सबको मिलकर नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम, जिनका एक बड़ा उदाहरण आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, बाल्यावस्था से लेकर और अंतिम अवस्था तक जो रामलीला, जो रामायण में हमने देखा उनका पार्ट, वो हमें इस बात का संदेश देता है कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना चाहिए। उनका देखिए कैसा मातृ पितृ भ्रातृभाव, प्रजावत्सल, नारी के सम्मान के लिए लड़ने वाले, समाज के दीनहीन, अभावग्रस्त और पिछड़े लोगों को एक साथ एकत्र कर आगे बढ़ने वाले थे। जब माता कैकेयी ने उनके लिए 14 वर्ष का वरदान और अपने बेटे भरत के लिए राज्याभिषेक मांगा, तो राजा दशरथ को स्वीकार नहीं हुआ कि प्रिय पुत्र राम को मैं अपने से इतने वर्षों के लिए दूर नहीं कर सकता। पर पितृभक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने इस बात को स्वीकार किया और पिता के समक्ष स्वयं प्रस्तुत होके और कहा कि मैं रघुकुल का दीपक हूँ, मैं रघुकुल की आन बान और शान के लिए ये सब स्वीकार करता हूँ। पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं 14 वर्ष के इस संकल्प को पूरा कर सकूँ। वहाँ भी उनके सामने बहुत समस्याएं आई। माता सीता का हरण हुआ, पापी अनाचारी दुराचारी रावण ले गया उठा के, लेकिन विचलित नहीं हुए। जंगल में छोटे छोटे जंगली जातियों को एकत्र किया और ये सिद्ध किया सामाजिक समरसता का उदाहरण कि समाज का छोटे से छोटा तबका भी महत्वपूर्ण होता है। और सभी उस समरसता के लिए राम जी के साथ खड़े हुए और बुराई को समूल नष्ट करने के लिए जब सेतु निर्माण के लिए जा रहे थे, उस समय छोटी सा एक गिलहरी, उसको भी मालूम था कि राम जी की सहायता होनी चाहिए, क्योंकि वो बुराई को नष्ट करने जा रहे हैं। वो भी सेतु निर्माण में अपना योगदान दे रही है। तो सेतु निर्माण में लगे हुए उन लोगों को जब पता चला तो उनको एक प्रेरणा मिली कि वास्तव में अच्छाई की जीत होती है। आप देख सकते हैं कि छोटे से छोटा प्राणी भी राम जी की सहायता के लिए खड़ा है। निश्चित रूप से राम जी की विजय होगी, राम राज्य पुनः स्थापित होगा और उस बुराई रूपी रावण का अंत होगा। और हुआ साथियों। तो आज के इस दशहरे के पावन पर्व पे मैं आप सभी को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अंदर और हमारे स्वयं के अंदर बैठे रावण रूपी इस विकार को समाप्त करने का संकल्प लें और समाज में एक सामाजिक समरसता, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सद्भावना, नारी शक्ति के
नारी शक्ति के सम्मान में खड़ा होने का संकल्प लेकर और आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो निश्चित रूप से लाइक और सब्सक्राइब करना। आपका ये लाइक और सब्सक्राइब मुझे इतना प्रेरित करेगा कि मैं पुनः आपके सामने एक अच्छा वीडियो लेकर प्रस्तुत हो सकूँगा। यह आपका इतना सा सहयोग पर्याप्त रहेगा।